बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़ी सलातिल जमाअ, जमाअत के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत। तर्क जमात पर वईद भी है, तो जिस चीज़ पर वईद शदीद हो ये उसके वजूब की तरफ इशारा होता है। और कुछ रिवायतों में आया कि तन्हा नमाज पढ़ने से जमात के साथ नमाज पढ़ना 20 गुना अफजल है। कुछ में आया कि तन्हा नमाज पढ़ने से जमात के साथ नमाज पढ़ना 25 गुना, किसी में 27 गुना आया। तो ये तारुज़ नहीं है। नंबर एक कायदा ये है कि ज़िक्र अदद मा सिवा की नफ़ी नहीं करता। अगर एक रिवायत में एक अदद का ज़िक्र है, दूसरी रिवायत में दूसरी अदद का ज़िक्र है, तो ये दोनों में तारुज़ वो अपने मौके महल की मुनासबत से दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे एक हदीस में आया मुसलमान के मुसलमान पर 5 हुकूक़ है, एक जगह आया मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक़ है। अब तारुज़ नहीं है, जहाँ 5 की ज़रूरत थी 6वें पर पहले ही अमल हो रहा था, वहाँ 5 का बता दिया। जहाँ 6 की ज़रूरत थी वहाँ 6 का। तो इसी तरह यहाँ पर भी ज़िक्र आदत जो है वो एक दूसरे की नफ़ी नहीं कर रहा। हाँ, माना इसका ये है कि ये खुलूस पे मुश्तमिल है। खुलूस अगर 20 वाला है तो 20 गुना मिलेगा, खुलूस अगर 25 वाला है तो 25 गुना सवाब, खुलूस अगर इससे ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा सवाब मिलेगा। और नंबर 2, जब मुख्तलिफ़ अददों का बयान आ रहा होता है तो इससे एग्जैक्ट नंबर बयान करना मकसूद नहीं होता, मकसूद कसरत बयान करना होता है कि इसका सवाब अकेले पढ़ने से बेहतर है। उसको कभी 20 कह के बयान कर दिया, कभी 25 कह के बयान कर दिया, कभी इसके अलावा अरबी के अंदर 70 का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। 70 कसरत के लिए, किसके लिए? 70 दफ़ा माफ़ करो। 70 दफ़ा भी माफ़ी मांगोगे तो अल्लाह कहता है मैं नहीं बख्शूंगा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताख। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 71वीं दफ़ा करो तो बख्श देगा। 70 का मतलब क्या? कसरत बयान करना। तो उसी तरह ये जो अदद होते हैं कसरत बयान करने के लिए होते हैं। देखें हज़रत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द हममतु, कि मैं चाहता हूँ, अन आमुरल मुअज़्ज़िना फ़युअज़्ज़िन, कि मैं मुअज़्ज़िन को हुक्म दूँ वो अज़ान कहे, सुम्मा आमुरा राजुलन फ़युसल्ली बिन्नास, फिर किसी को हुक्म दूँ वो नमाज़ पढ़ाए, सुम्मा अन तली को माई बिरिजाली माहुम हुज़मुल हतबी, फिर मैं चलूँ और मेरे साथ कुछ आदमी हों जो लकड़ियों के बंडल उठाए हों, जिन्होंने इला कौम, ऐसी कौम के पास जाऊँ, यतखल्लफ़ून अनिस्सलाह, जो नमाज से पीछे रह गए हैं, फ़अहरिकु अलैहिम बुयूतहुम बिन्नार, तो उनके घरों को मैं आग से जला दूँ, उनके घरों को आग लगा दूँ। तो ये जो नमाज के लिए अज़ान दी जाती है, अज़ान के जवाब में कहा जाता है कि अज़ान का जो जवाब है ये वाजिब है। अच्छा, अज़ान के 2 जवाब हैं। अज़ान का एक जवाब का माना है मस्जिद में जमात के लिए जाना, ये अज़ान का जवाब है, आओ नमाज की तरफ। अज़ान का एक जवाब है जो ज़बान से कलिमात दोहराए जाते हैं। तो इसमें इख्तिलाफ़ है, क्या ये कलिमात वाजिब हैं, ये मस्जिद की तरफ जाना जवाब वाजिब है? तो मौक़िफ़ तो ये भी है कि अज़ान के जवाब में जो कलिमात दोहराए जाते हैं ये भी वाजिब है। जमात तो सबके यहाँ वाजिब है, लेकिन जो तहकीकी बात है, और हम अपना मौक़िफ़ भी ये बयान करेंगे बिलख़ुसूस में अपना, कि अज़ान के जो कलिमात के जवाब में कलिमात दोहराए जाते हैं ये सुन्नत है, और अज़ान के जिस जवाब को वाजिब कहा जाता है ये जमात है, मस्जिद में आना। समझ आई? ये अहादीस से साबित है बात। अल्लाहु अकबर। अगली रिवायत देखिए, एक नबीना शख्स करने लगे, हुजूर मेरे पास ना मेरा कोई कायद नहीं होता जो मुझे मस्जिद ले आए। हुजूर से पूछा, हुजूर मुझे रुख्सत दे दे घर नमाज़ पढ़ने। आपने उसे इजाज़त दे दी। फिर आपने वो जब पलटे ना, आपने बुलाया, आपने कहा हल तस्माउन निदा बिस्सलाह, क्या तुझे अज़ान की आवाज़ आती? वो कहने लगे आती है। आपने फरमाया फिर तू मस्जिद में आ, फ़अजिब। देखें ना, फ़अजिब, फिर जवाब दे अज़ान। वो क्या है? मस्जिद में आ। अच्छा नहीं, अल्लाह आगे देखें, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं जिस आदमी की ख्वाहिश है कि वो अल्लाह से मिले ईमान की हालत में, यानी कि जो चाहता है कि उसका ख़ात्मा ईमान पे हो, फ़ल युहाफ़िज़ अला हाउलाइ सलावात, तो वो इन नमाज़ों की हिफाजत करे जब उनकी तरफ बुलाया जाए। और आगे चल के क्या फरमाया कि अगर तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ोगे, जिस तरह ये जो पीछे रहने वाला घर में नमाज़ पढ़ता है, तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे, और अगर अपने नबी की सुन्नत को छोड़ोगे तो लदलल तुम ज़रूर
गुमराह हो जाओगे। और आगे चल कर वो रिवायत जिसका मफ़हूम हमने पीछे भी पढ़ा कि आदमी जब तहारत करे तो अच्छी तहारत करे, कामिल वज़ू करे, फिर मस्जिद की तरफ आए। इन मसाजिद में से जिसकी तरफ भी आएगा अल्लाह हर कदम के बदले उसके लिए नेकी लिखेगा, एक दर्जा बुलंद करेगा। और दर्जा पता क्या होता है? माँ बैन समाए वाला, ये एक दर्जा होता है। और एक उसकी बुराई मिटाएगा। और जो भी पीछे रह गया तो ये ऐसे ही है जैसे एक मशहूर मुनाफिक होता है। और जो शख्स किसी उज़र की वजह से मस्जिद नहीं आ सकता, फरमाया वो 2 लोगों के कांधों पे सवार होके आए। अल्लाह अकबर। वलक़द कान रजुल युता बिही, एक शख्स को लाया गया 2 लोगों के दरमियान, हत्ता युकाम फी सफ़, तक कि उन्हें सफ़ के दरमियान खड़ा कर दिया। यानी कि इतनी ये सख्ती से कहा जा रहा है कि जमात तर्क नहीं होनी चाहिए। जो जमात को तर्क करने की सूरतें वो आगे पूरा चैप्टर आएगा। किसी उज़र की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, फितने की वजह से, या कोई मामला ऐसा है बंदा अगर नहीं जा सका, वो एक अलग बात है। समझ आई ना? तो लेकिन जहन के अंदर यही हो कि जमात ही अफजल है। लेकिन अगर कोई मजबूरी ऐसे आ गई है जिसको शरीयत ने सॉलिड रीज़न कहा है तो उसकी वजह से तर्क जमात भी जायज़ है। लेकिन आम हालात में तर्क जमात जायज़ नहीं। अब अगली रिवायत देखें कि बिसबईन व इशरीन दरजा, 27 गुना अफजल है। और आगे देखें, एक आदमी का दूसरे के साथ मिलकर नमाज पढ़ना अकेले पढ़ने से बेहतर है, और 2 आदमियों के साथ पढ़ना एक के साथ पढ़ने से बेहतर है। वमा कासुरा फ़हुवा हब्बु इल्लल्लाह, यानी कि जितने मुक्तदी ज़्यादा होंगे वो जमात अल्लाह के यहाँ उतनी पसंदीदा है। मुक्तदी ज़्यादा होंगे तो जमात का सवाब, ये उसूल आ गए कि खुलूस ज़्यादा होगा। जितने लोग इज्तिमाइयत में होंगे, कसरत से होंगे, आगे चल के उसी तरह उसके मामला जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। अगली रवायत भी इसी तरह, उससे आगे भी इस तरह 20 और कुछ 25 का अदद ज़िक्र है। और आगे देखिए हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, वो कहते हैं मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ला युजिबु, खुश होता है मिन सलात फिल जमी, इज्तिमाई नमाज बाजमात से कौन खुश होता है? अल्लाह। और अगली रिवायत भी इसी तरह, बाबु तर्किल जमाअत ले उज़्र, किसी उज़्र की वजह से जमात को तर्क कर देना। शदीद बारिश है, तूफ़ान आ गया, बार खौफ व हरास, अचानक अटैक हो गया, फायरिंग हो गई, पता नहीं कौन दुश्मन आ गए, इस तरह की सूरत हाल जो हो जाएगी ना, तो उसके अंदर वक्ती तौर पे तर्क जमात की इजाज़त है। देखिए हज़रत नाफ़ी कहते हैं इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सर्दी और सख्त हवा वाली रात को नमाज की अजान दी, फिर फरमाया अला सल्लू फिर रिहा, ख़बरदार मुतवज्जे हो जो, अला सुनो गौर से। अला का मतलब क्या? गौर से सुनो, नमाजें अपने अपने घरों में पढ़ो। रिहाल वैसे कहते हैं कजावों को, वो जो सवारी के ऊपर रखा जाता है जिसके अंदर बैठ के जाता है, लेकिन मतलब इसका क्या अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। फिर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुअज्जिन सर्दी और बारिश वाली रात में अजान देता तो आप भी यही फरमाया करते थे, अला सल्लू फिर रिहाल, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि किसकी तरफ से कह रहा हूँ? हुजूर अलैहि। अब अगली रिवायत के अंदर एक और तर्के जमात का उज़र है, वो क्या है? वुदिआ अशाउ अहदिकुम व उक़ीमतिस सलाह, खाना रख दिया गया तुम्हारे लिए रात का और नमाज खड़ी हो गई। फ़बदउ बिल आशा, ये आशा लफ्ज़ है, अशाया जिसको कहते हैं। फ़बदउ बिल आशा, तो फिर पहले खाना खाओ और जल्दी ना करे आदमी हत्ता कि वो खाना खाने से फारिग हो जाए। और आगे हज़रत इब्न उमर का फ़ेल भी लिखा, खाना रख दिया जाता है, नमाज खड़ी हो जाती, तो आप जब तक खाने से फारिग ना हो जाते आप नमाज के लिए ना आते और आप खाना खाते हुए इमाम की क़िराअत सुन रहे होते। और अगली रिवायत देखें, एक और तर्क जमात का उज़र है उसके अंदर। नंबर 1 तो बात खाने की आ गई ना, ला सलात अभी हजरत ताम, कि खाना हाजिर हो जाए तो फिर तर्क जमात उसके लिए जायज़ है। वला वहुवा युदाफ़िउहुल अख़बसान, और एक उज़र ये है कि इंसान को पेशाब या पखाने की आदत हो जाए, तो फिर ये नहीं है वो जमात की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो पहले अपनी हाजत को पूरा करके आएगा। जो जमात मिल जाए वो पा ले, जो गुज़र जाए उसको पढ़ ले, सारी गुज़र गई है तो दोबारा पढ़ ले, इस पर कोई गुनाह नहीं होगा।
अगली रिवायत का मफ़हूम भी है, यानी कि ये तर्क उज़र है, इनको ज़हन में रखना आपने कि आप उंगलियों पे गिना सकें कि इन वजूह की बिना पर तर्क जमात जायज़ है। अगली रिवायत में एक उसूल दे दिया कि जो मौज़िन की अज़ान सुन के नमाज की तरफ ना आए फ़ला सलात अलहु इल्ला मिन उज़्रिन, तो उसकी नमाज जायज़ नहीं है। क्या मतलब? कामिल नहीं है, उसकी नमाज कामिल नहीं है। मगर कोई अगर उज़र हो तो फिर ये मसला कुछ और है, वो उज़र की बिना पर उसकी नमाज जो है वो कामिल होगी। सफ़ बंदी करना बड़ा ज़रूरी है जी नमाज के अंदर। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब नमाज खड़ी होगी आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, अपना चेहरा हमारी तरफ किया, आपने फरमाया क़ीमू सुफ़ूफ़कुम व तरास्सू। ये ऐलान किए जाते हैं, कुछ आइमा हज़रात भी ये जुमले भी कहते हैं, सव्वू सुफ़ूफ़कुम भी कहते हैं, इस्तवू भी कहते हैं। मतलब क्या है कि सफ़ें अपनी बराबर कर लो। अक़ीमु सफ़ूफ़कुम व तरास्सू, कंधे से कंधा मिला लो। और सुबहान अल्लाह इस लफ्ज़ पे फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, कि मैं अपनी पीठ के पीछे भी तुम्हें देख रहा होता हूँ, मैं अपनी पीठ के पीछे भी तुम्हें देख रहा होता हूँ। अल्लाह अकबर। और अगली रिवायत में क्या कि शख्स जो है अपने कंधे के साथ दूसरे का कंधा मिलाए, दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिलाए और अपने कदम दूसरे के कदम के साथ, यानी कि बिल्कुल एक सीक्वेंस में हो। सफ़ बंदी जब करनी है तो पैरों की उंगलियों की तरफ देखते हुए नहीं करनी, पैरों की एड़ियों की तरफ, क्योंकि कईयों की उंगलियां आगे निकली होंगी, कईयों की पीछे होंगी, लेकिन पीछे से बराबर। एड़ियाँ सबकी बराबर होने का मतलब क्या? एक लाइन के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए। और कंधे से कंधा जुड़ा हो मतलब क्या कि कंधे भी सबके एक लाइन में, ये ना हो एक का कंधा एक आगे हुआ हो एक पीछे हुआ हो। जब सबकी एड़ियाँ बराबर होंगी ना तो उनका कंधे से कंधा भी मिला होगा और पाँव से पाँव भी मिला होगा। और आगे देखें, आपने फरमाया हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु वाली रिवायत, इस्तवू वला तख्तलिफू फतख्तलिफु कुलूबुकुम, कि सफ़ें बराबर रखो, सफ़ों में इख्तिलाफ़ ना करो वरना तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ़ हो जाएगा। और मेरे करीब वो खड़े हों जो ज़्यादा बसीरत वाले हैं, उलुल अहलाम वन्नुहा, जो बस अहले बसीरत लोग हैं। अहले बसीरत इमाम के पास क्यों खड़े हों? ताकि अगर इमाम भूल जाए तो लुकमा दे सकें, इमाम को अपना कायम मकाम खड़ा करना पड़े तो ये इस काबिल हों। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर इनसे कम दर्जे वाले, फिर इनसे, हाँ समझने के लिए यूँ समझ लें कि मेरे बिल्कुल पीछे वो खड़ा हो जो फारिग तहसील हो, समझा रहा हूँ सिर्फ, उसके पीछे मौकूफ़ अलैह वाले, उसके पीछे 6वें साल वाले, उसके पीछे। मकसद ये है कि जो सबसे सीनियर है ना दीन के मामले में वो बिल्कुल करीब खड़ा हो। और हज़रत अबू मसूद ने जब ये हदीस बयान की तो फरमाया फ़अन्तुमुल यौम अशद्दु इख्तिलाफ़न, आज तुम में शदीद इख्तिलाफ़, यानी कि सफ़ें सीधी कर लो, इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएगा। आगे भी मफ़हूम यही है दोनों रिवायतों का। और अगली रिवायत के अंदर ये है कि शैतान के घुसने की जगह ना छोड़ो, यानी कि नमाज के अंदर शैतान, वला तज़रू फ़ुरुजातिन लिश्शैतान। और आगे वमन वसला सफ़न, तो इनाम क्या मिलेगा? वसलाहुल्लाह, जो सफ़ मिलाएगा अल्लाह उसे जोड़ेगा और जो सफ़ तोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ देगा। पहली सफ़ मुकम्मल करना, यानी कि पहली सफ़ मुकम्मल होगी, फिर दूसरी सफ़ और तीसरी। कमी जो है वो आखिरी सफ़ में होनी चाहिए, पहली सफ़ में नहीं होनी चाहिए। सुम्मल्लज़ी यलीही फमा काना मिन नक्सिन फलयकुन फ़ी सफ़िल मौख़, आखिरी सफ़ पूरी करना ज़रूरी नहीं, कोई होगा तो पूरी होगी ना, अब बंदे ही नहीं होंगे तो वो सफ़ कैसे पूरी होगी? तो पहली सफ़ मुकम्मल होनी चाहिए। इमाम कहाँ खड़ा होगा, मुक़्तदी कहाँ खड़े होंगे? इस रिवायत के अंदर बड़ी सराहत से है कि इमाम के पीछे मर्दों की सफ़ है, फिर उनके पीछे बच्चों की सफ़ है, फिर उनके पीछे ख़वातीन की सफ़ है। अच्छा, ये तब है जब सारे बर वक्त आ गए हैं, जब सब, अब बच्चे अगर बड़े आए ही नहीं हैं और बच्चा पहली सफ़ में खड़ा होने के काबिल है, ज़रूरी नहीं है कि बालिग होगा तो पहली सफ़ में खड़ा होगा। बच्चा आकिल हो, समझदार हो, मस्जिद के अहकाम, नमाज के मसाइल जानता हो तो वह पहली सफ़ में खड़ा हो सकता है। तो वहाँ पर फिर इस तरह सफ़ बंदी, क्योंकि अगर बच्चे पीछे खड़े हो जाएंगे तो अगली सफ़ में बड़े कैसे आएंगे? तो ये बड़ा मामला है। और इसी तरह अगर ऐसी जगह है जहाँ ख़वातीन का भी अहतमाम है तो फिर ख़वातीन की सफ़ बंदी बिल्कुल सेपरेट होगी, ये मर्दों के साथ, ये मर्दों की सफ़ों के पीछे, क्योंकि मर्द भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, तो आजकल तो ये माहौल पैदा नहीं, बिल्कुल सेपरेट इंतज़ाम है तो ख़वातीन आ सकती है मस्जिद। वरना बेहतर यही है कि ख़वातीन के लिए मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर घर में नमाज़ पढ़ना।
अगरचे ये हुदूद व क़यूद के साथ जायज़ तो है, लेकिन बेहतर घर ही है उनके लिए। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं उनके दादी नाम उनका मुलाइका हुजूर की दावत की, खाना बनाया और हुजूर ने खाया, फिर आपने फरमाया खड़े हो जो मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊँ। हज़रत अनस कहते हैं मैंने एक चटाई उठाई और वो बड़ा अरसा पड़ी हुई थी, यानी कि बड़े अरसे से हम उसे इस्तेमाल कर रहे थे। कदी स्वद मिन तूली, वो एक लंबे अरसे से ना पड़ी पड़ी इस्तेमाल होते होते वो काली हो गई। फरदख्तु बिलमा, मैंने पानी से धो दिया उसे। हुजूर खड़े हुए, मैंने सफ़ बनाई, मैं और यतीम जो है वो आपके पीछे खड़े हो गए और जो बुढ़ी है वो हमारे पीछे खड़ी होगी। तो आपने हमें 2 रकते पढ़ाई, फिर आपने सलाम फेरा। इसे एक जमात ने रिवायत किया। और आगे देखें, अगर एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो मैं ना बाएं तरफ खड़ा हो गया, आपने मेरा हाथ पकड़ के फ़अदारनी, मुझे घुमा दिया, हत्ता कामानी मिन यमीनी, हत्ता कि मुझे दाएं जानिब खड़ा कर दिया। फिर एक शख्स आए, वो बाएं जानिब खड़े हो गए, आपने हम दोनों का हाथ पकड़ के हमें पीछे खड़ा कर दिया। एक शख्स हो इमाम के साथ तो इमाम के दाएं जानिब खड़ा हो और उसका जो पंजा है, पाँव जो है वो इमाम की, यानी कि उसके उंगलियों का जो पंजा है पैरों की, वो वहाँ हो जहाँ इमाम की एड़ी है। और अगर एक से ज़ायद हों तो वो फिर इमाम के पीछे खड़े होंगे। अगली रिवायत के अंदर भी यही है। रावी कहते हैं हज़रत इब्न अब्बास, मैंने अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ रात गुजारी। हुजूर खड़े हुए, रात को आप मिशकीज़े के पास आए, उसमें से पानी लिया, नमाज वज़ू किया, नमाज के लिए खड़े हो गए। तो कहते मैंने भी वैसे ही वज़ू किया जैसे हुजूर ने किया। तो मैं आके ना आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया, तो आपने मुझे पकड़ा मेरे दाएं हाथ से और मुझे अपने पीछे से घुमा के अपने दाएं तरफ खड़ा कर लिया। तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी। अगला चैप्टर है कि इमाम खड़ा होगा 2 के दरमियान, यानी कि एक को दाएं तरफ खड़ा कर ले और एक को बाएं तरफ खड़ा कर ले। ये तरीक़ा भी जायज़ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीक़ा यही है कि अगर 2 मुक़्तदी हों इमाम के अलावा तो वो दोनों पीछे खड़े हों। हाँ, एक को दाएं और एक को बाएं, ये वहाँ किया जा सकता है जहाँ पर एक जगह की तंगी हो। जगह ऐसी है कि पीछे सफ़ नहीं बन सकती और टोटल 3 लोग हैं, एक थोड़ा आगे होकर इमाम बन जाए और बाकी जो हैं वो एक कदम पीछे होके वो मुक़्तदी बन जाएँ। और इन रिवायतों का मफ़हूम भी है। बाबु मन अहक़्क़ु बिल इमामा, इमामत का हक़दार कौन है? जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो इमामत का हक़दार है। अब इख्तलाफ ये आता है कि अक़रा हक़दार है या अफ़क़ा हक़दार है, कुरान अच्छा पढ़ने वाला हक़दार है या कुरान अच्छा समझने वाला हक़दार है। तो कुरान अच्छा पढ़ना तो इमामत के लिए ज़रूरी है। जो शख्स मखारिज अदा नहीं कर सकता, तलफ़ुज़ नहीं है, वो इमामत नहीं कर सकता। तो अहनाफ के यहाँ अक़रा से मुराद अफ़क़ा ही है। अहनाफ के यहाँ अक़रा से मुराद क्या है? अफ़क़ा, कि ये बहुत अच्छा कारी। इसका मतलब क्या कि ये कुरान को ज़्यादा पढ़ने का मतलब क्या, उसके मानी भी समझता है और मफ़ाहीम भी समझता। अहनाफ अक़रा को ताबीर करते हैं किस चीज़ से? अफ़क़ा को। यानी कि हमारे यहाँ कुरान इमामत का हक़दार वो है जिसके अंदर इल्मी सलाहियत ज़्यादा हो। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, अगर वो इल्म है उसके पास लेकिन उसे मखारिज नहीं आते तो उसे फिर फ़क़ीह नहीं कहेंगे। वो कैसा फ़क़ीह जिसे कुरान के हरूफ ही ना पढ़ने आते हैं? जो कुरान का कारी ना हो, फ़क़ीह कैसा है? वो अपनी जगह ज़रूरी है, तलफ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ना अपनी जगह। हाँ, 2 चीज़ें हैं ना, एक है कुरान को तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, एक है तरन्नुम के साथ पढ़ना। अच्छी आवाज़ हो सकता ना हो किसी की, लेकिन तलफ़ुज़ अच्छा है तो वो इमामत का अहल है। तो हनाफ के यहाँ कौन है जो अक़रा है? अब आगे देखें, हज़रत अबू मसूद कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौम को इमामत कराए वो जो किताब का सबसे ज़्यादा कारी है। फिर अगर क़िरात में सब बराबर हों तो जो सुन्नत को सबसे ज़्यादा समझने वाला है वो, अगर सुन्नत में सब बराबर हों तो जिसकी हिजरत सबसे पहले है वो कराए। यानी कि जो किसी भी लिहाज से फ़ोकियत रखता है, दीनी वजह से इमामत का अहल भी वो है। अब आगे देखिए, जो हिजरत में बराबर हैं तो फिर जो उम्र में सबसे बड़ा है वो इमामत कराए। और कोई शख्स किसी के यहाँ अगर गया है तो फिर वहाँ पर वो इमामत ना कराए। और कुछ शख्स अगर किसी के यहाँ गया है तो उसकी मसनद पर उसकी इजाज़त के बगैर ना बैठे। नहीं कि आप मिसाल के तौर पे तालिब इल्म एक दूसरे के यहाँ मस्जिदों में जाते हैं, तो अगर कोई किसी की मस्जिद में गया तो वो उसके मुसल्ला इमामत पे खड़ा ना हो। वहाँ इमामत का हक़दार वही है जो मुकर्रर है।
और अगर आप किसी के यहाँ गए हैं तो किसी की मखसूस नशिस्त है बैठने की, तो उसकी इजाज़त के बगैर वहाँ ना बैठें। हाँ, अगर आपस में बेतकल्लुफ़ इस तरह की हो फिर एक अलग चीज़ है। औरतों की इमामत कराना, अल्लाहु अकबर। औरत इमाम बन सकती है कि नहीं, इख्तलाफी मसला है। नहीं बनना चाहिए औरत को इमाम, लेकिन अगर औरतों की ही वो इमामत कराती है तो उसके हुदूद व क़ुयूद है, वो सफ़ के दरमियान ही खड़ी होगी, सिर्फ़ एक कदम आगे करके। लेकिन बेहतर यही है कि वो अकेले अकेले नमाज़ पढ़े। लेकिन उम्महातुल मोमिनीन से, अज़वाज मुतहरात और सहाबियात से ख़वातीन की इमामत कराना साबित है। देखें, उम्मे वर्क़ा कहती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे साथ चलो शहीदा के यहाँ। कहते हैं हमने उनकी ज़ियारत की और आपने हुक्म दिया, अज़ान दी, इक़ामत कही गई, और जो घर वाली थी उन्होंने फ़राइज़ की नमाज़ पढ़ाई। यानी कि वो जो घर वाली ख़तून जिनके यहाँ गए थे उन्होंने नमाज पढ़ाई। और आगे अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़र्ज़ नमाज की इमामत कराती थी। और आगे देखिए, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी नमाज असर की इमामत कराई। अंधे की इमामत, अंधा शख्स इमाम बन सकता है। अगर कोई ऐसा अंधा है जिसकी तहारत के मसाइल हैं, वो एक कमरे आखिर है, उसकी इमामत फिर जो है वो उस पर महल नज़र होगा, उसमें नज़र होगी। लेकिन एक नबीना शख्स है वो इमाम बन सकता है। इतबान बिन मालिक अपनी कौम की इमामत कराते थे, ये सहाबी हैं और ये नबीना थे। अल्लाह अकबर। अर्ज़ करने के हुज़ूर कभी कभी सैलाब भी होता है, पानी भी होता है, रात की तरीकी होती है और मेरी नज़र कमज़ोर है, मैं दूर नहीं आ सकता, आप ना मेरे घर में नमाज़ पढ़े ताकि वहाँ मैं जाए नमाज़ बना दूँ। हुज़ूर आपने फरमाया ना तुहिब्बु अन उसल्लिया, तू कहाँ चाहता है मैं कहाँ नमाज़ पढ़ूँ। वो अर्ज़ करने लगे हुज़ूर इस जगह इशारा किया तो आपने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। यानी कि उन्होंने उसे जाए नमाज़ बना लिया, फिर वहाँ वो नमाज़ पढ़ाया करते थे, वहाँ वो जमात पढ़ाते थे। आगे अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम भी कौम को इमामत कराते थे। और ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये भी नबीना थे और ये मौज़िन भी थे। बाबू इमामत अल-आब्दी, ग़ुलाम का नमाज़ पढ़ाना, ग़ुलाम भी इमामत का अहल है। समझ आई। हज़रत सालिम जो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम हैं, ये इमामत कराते थे और ये कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते थे। और आगे देखें फिर ये ग़ुलामों का ज़िक्र है और बहुत से लोग, अबू अमर हज़रत आयशा के ग़ुलाम वगैरह ज़ालिक, उस वक़्त आज़ाद नहीं थे हुए तो ये भी नमाज़ पढ़ाया करते थे। बाबू माजाफ़ी इमामत अल-जालिसी, बैठे हुए इमाम की इमामत। मेरा ख़्याल है गुज़श्ता सबक में हमने ये मसला डिस्कस किया है कि इमाम की इक्तिदा अगर वो बैठ के नमाज़ पढ़ाए तो उसकी इक्तिदा दुरुस्त है कि नहीं। गुज़श्ता सबक में हमने ये मसला बड़ी तसल्ली से डिस्कस किया, तो इसलिए यहाँ पर हम उसको स्किप कर रहे हैं। बाबू सलातुल मुफ्तरिदी खल्फल मुतनफ़िल, फ़र्ज़ पढ़ने वाला क्या नफल पढ़ने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। इसको भी हमने तफसीली पढ़ लिया कि हनाफ कहते हैं कि इमाम आला होगा और मुक़्तदी उससे आला नहीं होगा। अगर मुक़्तदी इमाम से आला है तो फिर वो इक़्तिदा दुरुस्त नहीं है। नफल पढ़ने वाला फ़र्ज़ पढ़ने वाले के पीछे तो इक़्तिदा कर सकता है, लेकिन नफल वाले के पीछे फ़र्ज़ वाले की इक़्तिदा, इसको भी हमने तफसील से पढ़ा था। वो जहाँ पर मैंने रिवायत पढ़ाई थी कि हज़रत जिब्राइल आए हुज़ूर को नमाज़ पढ़ाई, तो यहाँ से कुछ ने इस्तिदलाल किया, तो ये मसला भी हमने वहाँ पढ़ा कि उस वक़्त हज़रत जिब्रील अमीन पर वो नमाज़ फ़र्ज़ हो चुकी थी, तो ये सलातुल मुफ्तरिदी खल्फल मुफ्तरिद था। बाबू सलातुल मुतवद्दी खल्फल मुतयम्मिम, इमाम ने तयम्मुम किया है और मुक़्तदी ने वज़ू किया हुआ है, तो क्या ये इक़्तिदा दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। तयम्मुम जो है ये बाकायदा एक तहारत है। अब तयम्मुम वो हदस की वजह से था, हदस असग़र की वजह से था, या हदस अकबर जनाबत की वजह से था। अगर किसी ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ाई है तो उनकी इक़्तिदा बिल्कुल दुरुस्त है। और ये रिवायत भी हमने पढ़ ली, फिर इसको मैं एक मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ क्योंकि इसको पढ़े कई दिन हो गए। हज़रत अमर बिन आस कहते हैं मैं सर्दियों वाली रात में ग़ज़वा ज़ातुस सलासिल के अंदर मुहतलिम हो गया, मैं डर गया। अशफ़क़्तु का मतलब डर गया। कहना तसीला, अगर मैंने गुस्ल किया तो मैं हलाक हो जाऊँगा।
हलाक होने का मतलब मर जाऊँगा या शदीद बीमार हो जाऊँगा। तो मैंने तयम्मुम कर लिया, फिर मैंने अपने साथियों को फजर की नमाज़ पढ़ा दी। उन्होंने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मसला रखा, तो आपने कहा, ए अमर, क्या तूने अपने साथियों को नमाज़ पढ़ा दिया हालत जनाबत में? मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर मनाअनी मिनल इख्तिसाल, मुझे जिस चीज़ ने गुस्ल से मना किया, और साथ ही मैंने ये अर्ज़ किया, मैंने अल्लाह को ये कहते सुना। अल्लाह को ये कहते सुना का मतलब क्या? कुरान में ये पढ़ा है। और वो क्या कह रहे हैं? मैंने अल्लाह को ये कहते, यानी कि अल्लाह ने कहा है, ला वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, अपने आप को तबाह ना करो, अल्लाह तो तुम पर बड़ा रहम करने वाला है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए और आपने कुछ ना कहा। इसका मतलब क्या? ये हदीस क्या हो गई? तकरीरी हो गई। आपने कुछ ना कहा, यानी कि हज़रत अमर बिन आस का जो फ़ेल था ये बिल्कुल क्या था? दुरुस्त। इमाम मुतयम्मिम था और मुक़्तदी क्या थे? मुतवद्दी थे। मस्जिद के अंदर जमात सानिया मकरूह है। मस्तुदिल्ला बिही अला कराहती तकरारिल जमाअति फ़ी मस्जिद, मस्जिद के अंदर जमात का तकरार क्या है? मकरूह। कुछ रिवायतें आएंगी उसके अंदर जवाज़ का इशारा। अहनाफ कहते हैं जमात सानिया तब जायज़ है जब कुछ शराइत पाई जाए। नंबर एक, मस्जिद ऐसी हो जो शारे आम पर हो, यानी कि महल्ले की मस्जिद, इस तरह लारी अड्डों पे मस्जिदें नहीं होती। मस्जिद ऐसी हो जो शारे आम पर हो, और मस्जिद ऐसी हो जहाँ पर कोई इमाम मुकर्रर ना हो, और मस्जिद ऐसी हो कि जहाँ पर मिसाल के तौर पे मुसाफिरों ने नमाज़ पढ़ ली है पहले, अब मुकीम रह गए हैं, उन्होंने अपनी जमात करानी है तो वो करा सकते हैं। और यहाँ फिर वहाँ पर अगर कोई जमात कराएगा दूसरी, तो बग़ैर तदाई, बग़ैर ऐलान के, अगर कहीं लोग इकट्ठे हुए ज़्यादा हो गए तो करा ली है, वो एक अमरे आखिर है। वरना दूसरी जमात जो है आम मसाजिद में महल्लों में जायज़ है, क्योंकि अगर ये दूसरी जमात को जायज़ कहेंगे तो तीसरी जमात भी शुरू हो जाएगी। फिर लोग एक जमात में हाज़िर नहीं, कोई 10 मिनट बाद आएगा, कोई 15 मिनट बाद 5-5 की टोली आएंगी और नमाज़ें अपनी कराएंगी। तो इससे जो जमात का जो हुस्न है वो फोत हो जाएगा। तो अहनाफ के यहाँ जायज़ नहीं। अब देखें इसी रिवायत में देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक़बला मिन नवाहिल मदीना, मुज़ाफ़ात मदीना में तशरीफ़ लेके गए, आए, नमाज़ पढ़ानी चाहिए। फ़वजद नास क़द सल्लू, लेकिन पता लगा कि लोगों ने तो नमाज़ पढ़ ली है। फ़माल इला मंजिली, तो आप अपने घर चले गए। फ़जामा अहलहु फ़सल्ला बिहिम, तो घर वालों को जमा किया और उन्हें नमाज़ पढ़ा। आप घर चले जाएँ, घर वाले नमाज अगर पढ़ चुके हैं, उन्हें क्या आप नफल की नीयत करके खड़े हो जाए पीछे। समझ आई? अब अगला ही चैप्टर आ गया, फ़ी जवाज़ी तकरारिल जमाअत फ़ी मस्जिद, मस्जिद के अंदर तकरार जमात का जवाज़। अब देखें, एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को नमाज़ पढ़ा चुके थे। आपने फरमाया, मन यतसद्दक़ु अला हाज़ा, कौन है जो इस पर नेकी करे? क्या मतलब? कि इसके साथ मिले और जमात हो जाए, उसकी तो नफल होगी, इसके फ़र्ज़ हो जाएंगे। तो फ़युसल्ली माअहु फ़क़ाम रजुलुम मिनल क़ौमि फ़सल्लम, कौन है जो नेकी करे और साथ इसके नमाज़ पढ़े? तो एक शख्स खड़ा हुआ और नमाज पढ़ी साथ। अगली रिवायत के अंदर भी मफ़हूम यही, लेकिन लफ्ज़ क्या? मन यत्ताजिरु अला हाज़ा, यत्ताजिरु का मतलब वही है जो यतसद्दक़ु का मतलब है। सलातुल मुनफरिदी खल्फ़ सफ़, सफ़ के पीछे अकेला नमाज पढ़ना, सफ़ के पीछे अकेले नमाज पढ़ना। और वो हज़रत अनस इब्न मालिक वाली रिवायत जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, जिसमें कहा था कि जो मेरी दादी हैं, वो जो ख़तून हैं, वो पीछे खड़ी हो गई। और इसमें लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं कि उम्मे सुलैम की माँ, उम्मे सुलैम हज़रत अनस की वालदा हैं, और उनकी माँ, सॉरी नानी की ये बात हो रही है, नानी की बात हो रही है। जो अरबी में ना नानी और दादी के लफ्ज़ जद्दा ही इस्तेमाल होता है। और हज़रत उम्मे सुलैम का नाम क्या था? हज़रत रुमैसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आगे देखें, यानी कि इसका ये बता ये रहे हैं, हदीस इसलिए ला रहे हैं ये वाली, कि अगर कोई शख्स आया, वो अकेला सफ़ के पीछे खड़ा, वो किसी का इंतज़ार करे, दूसरे का को नहीं आ रहा तो आगे से पकड़ के पीछे किसी को लाए, बशर्ते कि वो मसला जानता हो। ये ना उसको पीछे खींचे और वो लड़ पड़े उससे। अकेले आदमी का सफ़ में खड़ा होना ये क्या है? मकरूह है। अल्लाह अकबर। देखें, एक शख्स आए, हज़रत अबू बकरा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकू में थे, उन्होंने सफ़ में शामिल होने से पहले ही पीछे ही खड़े होकर रुकू कर लिया तकबीर कह के, और बाद में अर्ज़ किया। मकसद तो ये था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हुज़ूर की इक़्तिदा मिले। तो आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे हिर्स में इजाफ़ा करे, तुम्हारे शौक़ में इजाफ़ा करे, वला तउद
लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करना। अब ये रिवायत देखें, उन्होंने सफ़ के पीछे अकेले नमाज पढ़ी। एक शख्स को देखा हुजूर ने, फ़अमर अन युईद अस्सलाह, तो हुजूर ने हुक्म दिया कि नमाज को जाके लुटाएं। इन्होंने असल में हुआ ये था कि सफ़ में किसी और को शामिल करने की कोशिश नहीं थी की। अगर कोई शख्स किसी और का इंतज़ार ना करे या शामिल करने की कोशिश ना करे तो उसका अकेले सफ़ में अकेले खड़े होकर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। वो आगे से पीछे लाए किसी को और आगे से सफ़ के दरमियान से नहीं खींचेगा, वो एक किनारे से किसी को हाथ दे के पीछे खींचे। और ये मसले लोगों को पता होने चाहिए कि वो पीछे उल्टे कदम पीछे आएगा। उल्टे कदम का मतलब क्या कि उसका जो सीना है वो किबले से हटे ना। और अगली रिवायत के अंदर भी मफहूम उसका ये नहीं, सफ़ के दरमियान में खड़े होंगे। अब वाबु माला यजूज़ फ़ी सलाती व मा युबाहु, नमाज में क्या जायज़ है, नमाज में क्या जायज़ नहीं। अन्नही अन तस्वियती तुराब व मसिल हसा फ़ी सलाह, मट्टी को बराबर करना, कंकर उठाना, ये जायज़। ये बात हो रही है जब दरियाँ नहीं हैं, सफ़ें नहीं है, ज़मीन पे सजदा किया जा रहा है, मट्टी भी है, कंकर भी है, मट्टी ऊंची है नीची है, तो बार बार पहले नमाज़ पढ़ने से पहले जगह साफ़ कर लें। लेकिन अगर कुछ कंकर ऐसा आ गया है उसे अगर नमाज में हटाना पड़ता, नहीं हटाएंगे तो तकलीफ़ होगी, चोट लग सकती है, तो एक ही दफ़ा में उसको हटा दें। लेकिन बार बार वो हटाना, मट्टी बार बार बराबर करना, इसकी इजाज़त, क्योंकि अमले कसीर हुआ तो नमाज टूट जाएगी। अगर अमले कसीर ना हुआ फिर वो हरकत जायज़ है। देखिए इसी रिवायत में आ गए, इन कुंता फ़ाइलन फ़वाहिदतुन, मट्टी बराबर करनी है तो फ़वाहिदा, एक दफ़ा बस। कितनी दफ़ा? बस एक दफ़ा में। अगली रिवायत के अंदर भी उसी तरह कि वो कंकर ना हटाए, क्योंकि रहमत जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो अल्लाह की, वो कंकर हटा रहा हो तो ये कितनी बुरी बात है। अल्लाह अकबर। स्याह आंखों वाली 100 ऊंटनियों से बेहतर है। अल्लाह अकबर, कि तू पत्थर हटाने से रुका रहे, कंकर हटाने से रुका रहे, ये से आंखों वाली 100 ऊंटनियों से बेहतर है। बाबुन फिन नही यानी तखस्सुरी, नमाज के अंदर तखस्सुर ममनू है। ये होता है, इधर मेरी तरफ देखें, यूं खड़े हो जाना, एक हाथ जो है वो अपने एक कमर पे रख लेना, उल्टा हाथ जिसको कहते हैं, सीधा हाथ जो कहते हैं, कमर पे हाथ रख लेना, तखस्सुर इसे कहते हैं। नमाज के अंदर इस तरह खड़ा होना जायज़, नमाज आजी की अलामत है, और यूं खड़े होना ये आजी के खिलाफ है। बाबुन फिन नही यानी इल्तिफात फी सलात, नमाज के अंदर इधर उधर देखना जायज़ नहीं है। ये शैतान का वो चाल है जो शैतान अपनी चाल चल के बंदों पे चलाता है, और वो इधर उधर देखते हैं तो उनकी नमाज, यानी कि इल्तिफात से नमाज टूटती नहीं, सबब बन सकता है इंसान इधर उधर देखते, हो सकता हमले कसीर कर ले। और आगे देखिए, इय्या का वल इल्तिफात फी सलात, अपने आप को नमाज में इल्तिफात से बचाओ, क्योंकि नमाज के अंदर इल्तिफात हलाकत है। फ़इन कान ला बुद्दा फ़ित ततव्वुला फ़िल फ़रीज़ा, अगर कोई अपने आप को इधर उधर देखने से नहीं रोक सकता तो वो फ़र्ज़ में तो रोके, नफल में ना रोके। यानी कि नफलों के अंदर थोड़ी सी रुख्सत है, लेकिन फ़राइज़ के अंदर रुख्सत है। और ये कहना जी छड़ो जी अल्लाह कबूल करने वाला, ये हालत है, अल्लाह ही के ये फरमान है, ये वही गैर मतलूब है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो फ़रामीन है इनको वही गैर मतलूब कहा जाता है। ये है वही खुदा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, सिर्फ ये फ़र्क है कि इस वही की तिलावत नहीं की जाती। और आगे देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में दाएं और बाएं देख लेते, क्या मतलब, अपनी गर्दन ना हिलाते पीठ के पीछे, यानी कि आँखों की पुतलियों से दाएं बाएं देख सकता है आदमी, लेकिन यूँ गर्दन पूरी हिला के घूम के पीछे देखना ये जायज़ नहीं, इससे नमाज टूट जाएगी। नमाज के अंदर 2 स्याह चीज़ों को कत्ल कर दो। ये 2 स्याह चीज़ें क्या हैं जनाब, एक सांप है और एक बिच्छू है। नमाज के अंदर अगर ये आ गए हैं तो नमाज पढ़ते पढ़ते इनको कत्ल करने की इजाज़त है। हाँ, अगर इनको कत्ल करने के लिए
नमाज तोड़ना पड़े तो आप नमाज तोड़ के इनको कत्ल करें, क्योंकि अगर इनको नहीं मारेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं? अल-हय्या वल अक़रब, सांप और बिच्छू। नमाज के अंदर सदल मना है, दोनों कांधों के ऊपर कपड़ा लटका देना, उसकी बुक्कल मार लें तो वो जायज़ है, वरना उसको लटकाना मना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदल से मना किया। बाबु मन युसल्ली व रासुहु माकूसन, आदमी नमाज पढ़े और उसके सर के बाल जो है वो बंधे हुए हों तो जायज़ नहीं है। बेहतर यह है कि वो सर के बाल खोले और फिर नमाज पढ़े। वो रिवायत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं और मैं बालों को ना बांधूं और कपड़ों को ना बांधूं। आगे देखें, एक शख्स ने नमाज पढ़ी, सर के बाल बंधे हुए थे, तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आए और उन्होंने बाल खोल दिए। जब उन्होंने नमाज से सलाम फेरा ना, इब्ने अब्बास की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा जी मेरे बालों से क्या किया है? मैंने कहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना कि सारी रिवायत आ गई, यानी कि पूरी रिवायत सुनाई, और वो शख्स जो है वो नमाज पढ़ रहा था, उसके बाल भी इस तरह बंधे हुए थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको खोल दिया था। बाबू तस्बीह व तस्फीक, सुबहान अल्लाह कहना और ताली मारना। ताली मारने का मतलब क्या कि एक हाथ की पुश्त हो और दूसरे हाथ का ये अंदर वाला हिस्सा हो। नमाज के अंदर अगर लुकमा दे रहा है मर्द तो वो सुबहान अल्लाह कह के लुकमा देगा, और अगर नमाज के अंदर लुकमा औरत का है तो वो तस्फीक से होगा। समझ आई? अगर रिवायत है बड़ी शानदार, अल्लाह अकबर। और इस रिवायत से साबित ये होगा, यानी कि यहाँ लाने का मकसद ये है कि मर्द जो है नमाज में ताली नहीं मारेंगे, वो क्या देंगे? सुबहान अल्लाह कहेंगे। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए बनी अमर इब्ने औफ के अंदर उनकी सुलह कराने के लिए। नमाज का वक्त आ गया, मौज़िन ने अज़ान दी हज़रत अबू बकर के पास, तो फ़क़ाला तुसल्ली बिन्नास फ़क़ीमा, वो कहने लगे आप नमाज़ पढ़ाएँ, तो इक़ामत कह दी गई। कहा ठीक है मैं पढ़ा देता हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ी, हुज़ूर तशरीफ़ ले आए, लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, सफ़ में खड़े हो गए, तो लोगों ने फ़सफ़्फ़ा कन्नास, ताली बजाना शुरू की। हज़रत अबू बकर मुतवज्जे नहीं हुए। जब लोगों की ताली बढ़ गई ना, तो वो मुतवज्जे हुए, उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और दौरान नमाज इशारा किया, देखा फ़शारा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने उनकी तरफ इशारा किया कि अपनी जगह पर ही खड़े रहो। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ उठाए, अल्लाह की हम्द की उस बारे में जो हुज़ूर ने उन्हें हुक्म दिया। क्या मतलब? ऐ अल्लाह, मेरा फ़ैसला ठीक था और इस पर तेरी हम्द करता हूँ, मुझे हुज़ूर ने भी यही हुक्म दिया कि तुम मुसल्ले पर ही खड़े रहो। लेकिन जब अल्लाह की हम्द की, फिर पीछे हट गए, हत्ता कि सफ़ में हत्तस्तवाफ़ सफ़ के दरमियान चले गए, सफ़ में खड़े हो गए। हुज़ूर आगे आए, नमाज़ पढ़ाई। फिर जब नमाज़ पढ़ा दी ना, फरमाने लगे अबू बकर, माँ मना कन तस्बुता इज़ा अमर तो का, जब मैंने तुझे कह दिया था खड़ा रहा, तो फिर क्यों पीछे हटा? अर्ज़ किया हुज़ूर, इब्ने अबी कुहाफ़ा की ये मजाल नहीं कि हुज़ूर के आगे खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाए। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम सारे ताली बजा रहे हो, अगर नमाज में ऐसा कोई मामला हो तो क्या करना चाहिए? तस्बीह पढ़े। जब वो तस्बीह पढ़ेगा तो इमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। व इन्नमा तस्फ़ीक़ु लिन्निसा, तस्फ़ीक़ किसके लिए है? औरतों के लिए। नमाज के अंदर कलाम ममनू है। कुछ रिवायतें मिलेंगी नमाज के अंदर कलाम जायज़ है, फिर कुछ रिवायतें मिलेंगी नमाज के अंदर कलाम तो ममनू हो गया, यानी कि वो रिवायतें मनसूख हो गई, लेकिन सलाम का जवाब देना इशारे से जायज़ रहा। फिर रिवायतें मिलेंगी कि ये भी मनसूख हो गया और नमाज के अंदर किसी भी किस्म का कलाम ना सराहतन ना इशारतन जायज़ नहीं। अगर कोई ऐसा करेगा तो नमाज जो है वो टूट जाएगी। समझ आई? ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कुन्ना नतकल्लमु फ़िस्सलाह, हम नमाज में गुफ्तगू करते थे, नमाज में दाएं बाएं खड़े बातें कर लेते थे, हत्ता कि आयत नाजिल होगी वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो हमें हुक्म दे दिया गया सुकूत का। और आगे रिवायतें कहते हैं मैं हुज़ूर के पास आया, हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने सलाम किया, आप नमाज़ पढ़ रहे थे, आपने मुझे नमाज में ही सलाम का जवाब दिया, लेकिन जब नजाशी के दरबार से वापस आए, यानी कि हिजरत जो हबशा की तरफ हुई थी उससे वापस आए, तो मैंने सलाम किया तो आपने जवाब नहीं दिया। हमने अर्ज़ किया हुज़ूर हमने सलाम किया तो हम आपको सलाम करते थे, आप जवाब देते थे, मतलब क्या कि आपने आज जवाब नहीं दिया। तो आपने फरमाया नमाज की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, तो नमाज के अंदर वो उसकी ही मसरूफ़ियात जारी रहेंगी जो नमाज की हैं, तो लिहाजा जवाब नहीं दिया जाएगा।
आगे देखें, कलाम साही, यानी कि भूल कर अगर कोई कलाम कर ले या उसको ये लगे कि उसने नमाज मुकम्मल कर ली और नमाज मुकम्मल ना हुई हो, तो फिर नमाज जो है कलाम करने से बातिल नहीं होती। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा की एक नमाज पढ़ाई। अच्छा, इब्ने सीरीन कहते हैं वो नमाज का नाम लिया। ये दो नमाज़ों में से एक नमाज, ये इशा की दो नमाजें, क्या मतलब है, या मगरिब की या इशा की। इब्ने सीरीन कहते हैं नाम लिया लेकिन मैं भूल गया। हुजूर ने ना 2 रकतें पढ़ा के सलाम फेर दी। आप फिर वो एक लकड़ी के साथ मस्जिद में खड़े हो गए, टेक लगा ली, और लग रहा था जैसे जलाल बड़ा आया हो, और आपने अपना दायां हाथ रखा अपने बाएं हाथ पर और उंगलियों के अंदर उंगलियां डाली यूँ, और आपने अपने बाएं हाथ की हथेली के ऊपर अपना दायां गाल रखा, और लोग जल्दी जल्दी ना मस्जिद के दरवाजे से निकलना शुरू हो गए। तो सहाबा किराम अर्ज़ करने लगे, हुजूर क्या नमाज थोड़ी हो गई? क्या नमाज, सॉरी आपस में ना, सहाबा किराम आपस में एक दूसरे को कहने लगे, क्या नमाज छोटी हो गई है? मफिल कौमी अबू बकरिन व उमर फ़हाबा युकल्लिमा, और उनमें हज़रत अबू बकर भी हैं और हज़रत उमर भी हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, लेकिन उन्हें भी जुर्रत नहीं हो रही पूछने की। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं एक शख्स खड़े हुए, उनके हाथ बड़े लंबे थे, उनके हाथों के लंबे होने की वजह से ना लोगों ने उनका निक नेम रख दिया था ज़ुल्यदैन, हाथों वाला। तो अर्ज़ करने उन्होंने अर्ज़ किया आके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको निस्यान तारी हुआ है या नमाज छोटी हो गई? तो आपने फरमाया मैं भूला नहीं और नमाज भी छोटी नहीं हुई। और वो रिवायत ज़हन में रखें जिसके अंदर आपने सराहत से फरमाया मैं भूलता नहीं हूँ लेकिन भुला दिया जाता हूँ, अल्लाह की तरफ से होता है तालीम उम्मत के लिए। तो फिर आपने फरमाया, यानी कि समझ गए आप बात, आपने फरमाया क्या ज़ुल्यदैन जो कह रहे हैं ऐसा ही हुआ है, यानी क्या वाकई ही 2 रकतें पढ़कर सलाम फेरा? कहा जी ऐसा ही हुआ। तो आप आए और आपने बकिया नमाज दोबारा पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और 2 सजदे किए, उतने ही किए या उससे लंबे किए, फिर सर उठाया, तकबीर कही, फिर सजदा किया उस तरह ही उससे लंबा, यानी कि दोनों का मफहूम मैंने अर्ज़ कर दिया। 2 सजदे किए, सजदा साहब जिसको कहते हैं। अल्लाह अकबर। यानी कि सजदा साहब किया। अनाफ के यहाँ अगर सलाम फेरने के बाद इंसान को याद आ जाए कि नमाज पूरी नहीं हुई, तो कबल कलाम वो वहीं से नमाज को अपनी जारी रख सकता है, बादल कलाम नमाज को वो जारी नहीं रखेगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खसाइस में से है, और बाद में इसकी वजाहत मिलती है कि अगर उसने सलाम वगैरह कर लिया, माने सलात कोई काम किया, तब वो नमाज को कंटिन्यू आगे नहीं रख सकता। ये खुलासा है अहनाफ के मौक़िफ़ का। ये सारे हाशिए के अंदर इसी चीज़ की वजाहत है, और इसके अंदर दूसरे अहादीस भी हैं लेकिन वो सारी महल नज़र है। अला जवाज़ी रद्दिस्सलाम बिल इशारा फ़िस्सलाम, नमाज के अंदर इशारे से सलाम का जवाब देना, तो इस पर मैंने बहस कर दी है, और ये रिवायतें हैं और इनका मफ़हूम मैंने सारा आपके सामने रख दिया। अला नस्ख़ रद्दिस्सलाम बिल इशारा फ़िस्सलाम, ये बात मनसूख हो गई है कि नमाज में इशारे के साथ सलाम का जवाब देना। बाबुल फतह अल इमाम, इमाम को लुकमा देना, इमाम अगर भूल जाए तो उसको लुकमा देना जायज़ है, लेकिन इसके बड़े तौर तरीके हैं। अगर कोई लुकमा किसी ऐसे ने दे दिया जो नमाज में नहीं था और इमाम ने लुकमा ले लिया, तो इमाम की नमाज भी टूट जाएगी। और अगर लुकमा गलत दे दिया तो गलत देने वाले की नमाज़ टूट गई, और इमाम ने लिया तो फिर उसकी भी टूट गई, उसकी नमाज़ टूटी तो पीछे सबकी टूट गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई, क़िरात की, फ़ला बिसाल मुतशाबा लग गया, मिन जानिब बिल्लाह था। जब आपने नमाज़ पढ़ा ली ना, तो हज़रत उबई को कहा, ये बड़े मशहूर कारी, क्या तूने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी? अर्ज़ किया हाँ। फरमाया फमा मना, फिर लुकमा क्यों नहीं दिया तुम? चाहिए था कि मुतशाबा लगा है तो वहाँ क्या दे देते, लुकमा। नमाज के अंदर बेवुज़ू हो जाना, इज़ा फसा अहदुकुम फ़िस्सलाह, जब नमाज में हवा खारिज हो जाए तो वो चला जाए, नमाज वज़ू करे और वापस आकर नमाज वहीं से शुरू करे। ये तब है जब कलाम वो
ना करे। और इस तरह की सूरत हाल में सिर्फ फ़र्ज़ वज़ू पर इक्तफ़ा, चला जाए मिसवाक निकाल ले, हाथ धोता रहे, ख़त्म ही ना करे, सुन्नतें सारी हम सिर्फ फ़र्ज़ वज़ू करेगा और वापस आएगा और जहाँ से निकला है वहाँ नहीं आएगा, पीछे जहाँ जगह मिली है वहाँ आएगा और अपनी नमाज को वो क्या करेगा, मुकम्मल करेगा। और अगली रिवायत में देखें राफ़ा का लफ्ज़, राफ़ा का मतलब किसी की नक्सीर फूट जाए, वो किसी भी तरह आदमी बेवज़ू हो जाए, क्या आ जाए, नक्सीर फूट जाए, हवा खारिज हो जाए, वो जाए वज़ू करे और अपनी नमाज की क्या करेगा, वो बिना करेगा, जितनी नमाज मिल जाए। और अगर इस दौरान 1-2 रकतें निकल जाएं, वो सलाम फेरने के बाद वो 1-2 रकतें अदा करेगा। लेकिन शर्त ये है जब तक वो कलाम ना करे। अब ये रिवायत हमने पढ़ ली पहले, यहाँ पे हकन का बाकायदा जिक्र है कि एक शख्स को पेशाब आया हुआ है या पखाने की आदत है, तो नमाज खड़ी हो गई है, तो पहले वो पेशाब करे, पखाना करे, कज़ाए हाजत पूरी करे, उसके बाद वज़ू करे, फिर वो नमाज की तरफ आए। और यहाँ पर वही हदीस आ गई, ला सलाता बिहज़रत ताम वला हुआ युदाफ़िउहुल अख़बसान, बाबुन फ़ी सलाति बिहज़रत ताम। ये रिवायत भी हमने पढ़ ली। खाना हाजिर हो जाए तो नमाज को मौखर करे और खाना खा लें। बाबु मा अल इमाम, नमाज पढ़ाते हुए इमाम क्या करे, इज़ा सल्ला अहदुकुम लिन्नास फलयुख़फ़िफ़, वो तख़फ़ीफ़ करे। क्या मतलब, छोटी नमाज पढ़ाए, क्योंकि फ़इन्ना फ़ीही मद्दईफ़ा वस्सक़ीमा वल कबीरा, मुक़्तदियों में कमज़ोर लोग भी हैं, बीमार भी हैं और बूढ़े भी हैं। और जब वो अकेला नमाज पढ़े फ़लयुतविल माशा, तो जितनी मर्ज़ी लंबी कर ले। अब ये जुल्म नहीं है, हम अकेले नमाज पढ़ें तो 2 मिनटों की, जमात पढ़ा दें तो 15 मिनटों की, ये जुल्म है ना, उलट कर रहे हैं, तौबा करनी चाहिए। ये रिवायतें सारी हमने पढ़ ली हैं, अब तख़फ़ीफ़ का हुक्म देते हैं। मा अल मामूम मिनल मुताबा, ये आपने पढ़ा इमाम का क्या, इमाम की क्या जिम्मेदारी, अब मुक़्तदी की क्या जिम्मेदारी है। अमा यख्शा अहदुकुम इज़ा रफ़अ रअसहु क़ब्ल अल इमाम यजअलल्लाहु रअसहु रअसल हिमार, ख़बरदार डरे तुम में से कोई, जब वो इमाम से पहले सर उठा दे तो अल्लाह उसके सर को गधे का सर बना देगा। इमाम की मुताबात करनी है, सबकत नहीं ले जानी। एक रिवायत में है गधे की सूरत बना देगा अल्लाह उसे। आप फरमाते हैं जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते तो हम में से कोई अपनी पीठ ना उठाता जब तक हुज़ूर जो है सजदे की तरफ ना चले जाते। वो एक अमर आखिर है, इमाम से सबकत नहीं ले जानी चाहिए। अगर कोई इमाम से पहले ही उठ गया है, बसा औकात मिसाल के तौर पे इमाम क़िरात शुरू कर दे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, तो वो अल्लाह कहते ही ना मुक़्तदी रुकू में चला जाता है। अगर कोई ऐसा हो गया तो वो फ़ौरन वापस आ जाए। अब ये रिवायत के अंदर वज़ा आता है इन्नी इमामुकुम, ए लोगो मैं तुम्हारा इमाम हूँ, रुकू और सजदे क़याम में और नमाज से सलाम फेरने में मुझसे सबकत ना करो। फ़इन्नी अराकुम अमामी व मिन खल्फ़ी, अब मैं जिस तरह सामने से देखता हूँ तुम्हें उस तरह पीछे से भी देखता हूँ। ले जी, जमात के चैप्टर भी मुकम्मल हो गए।